स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है टेंस। टेंस क्या है, टेंस कहां से आया, इसकी उत्पत्ति है वो कहां से हुई। मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं पाओगे। वो टॉपिक है टेंस। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि टेंस शब्द है वो कहां से आया। तो टेंस देखिए, टेंस द वर्ड टेंस came from the Latin word tempus, which means time. The tense of a verb, shows the time of an action and event। तो देखिए, इसको अपन क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। द वर्ड टेंस यानी टेंस शब्द है केम फ्रॉम द लेटिन वर्ड। ये लेटिन शब्द से है, किससे है? लेटिन शब्द से है। लेटिन शब्द कौन सा है? टेम्पस। और विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है टाइम, जिसका अर्थ टाइम होता है। द टेंस ऑफ ए वर्ब यानी एक क्रिया का जो टेंस है वो हमें शोज प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? टाइम को प्रदर्शित करता है। ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट, कि कोई घटना या कार्य है वो कब घटित हो रहा है उसके टाइम को क्या करता है, हमारे सामने शोज करता है, प्रदर्शित करता है। अब अपन ये मानते हैं कि टेंस वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में केवल 2 ही प्रकार के टेंस होते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में टेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। और सेकंड इसमें कौन सा होता है? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर is not a tense but time। अपन ये मानते हैं कि मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें टेंस है वो कितने प्रकार के, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा कौन सा होता है? पास्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल और पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। अपन ये मानते हैं कि फ्यूचर है वो केवल टेंस नहीं है बल्कि क्या है, यानी एक टाइम है। लेकिन फिर भी ये मानते हैं देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। और मुख्य रूप से वो टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो अपन ये भी डाल सकते हैं, देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। फर्स्ट इसमें कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड इसका कौन सा हो गया? पास्ट टेंस। और थर्ड इसका कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस। हिंदी में अपन माने तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसके बाद में अपन ये मानते हैं कि इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। वो सबको पता है कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के भी 4। अपन क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 यानी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट है वो सिंपल टेंस अपना चलता है, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फिर पास्ट के भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर के भी इसी प्रकार चालू जाएंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अपन इसको क्या करते हैं, वन बाई वन या लेते हैं। तो देखिए अब है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस को अपन क्या कहते हैं, इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। तो इसका दूसरा जो नाम है वो हो सकता है इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट टेंस। मतलब क्या हुआ, वर्तमान साधारण काल, और यह इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित काल भी बोलते हैं, अनिश्चित काल। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का नाम इसका अनिश्चित काल या साधारण काल है वो क्यों रखा गया है। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में होने वाले जितने भी कार्य हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं होता, अनिश्चित होते हैं और वो हमेशा सिंपल से दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस है वो रखा गया है। अब इसकी अपन भूमिका की बात करते हैं तो इस टेंस में वर्तमान समय में होने वाले अनिश्चित कार्यों सार्वभौमिक सत्य घटनाओं, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या आदर्श संबंधी तथ्य यानी हैबिटल फैक्ट या वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक फैक्ट आदि का वर्णन किया जाता है, आदि का वर्णन किया जाता है, आदि का वर्णन किया जाता है। तो इसमें देखिए इस टेंस में वर्तमान समय में होने वाले सबसे पहले है अनिश्चित कार्यों का वर्णन किया जाता है। इस अनिश्चित कार्यों के अलावा सार्वभौमिक यानी सत्य घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जिसको अपन क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी घटनाएं जो तीनों कार्यों में यानी हमेशा है वो सत्य हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूरा उसे उगता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट यानी सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है। तो इस प्रकार जो सत्य कोई भी घटना होती है उस सत्य घटनाओं का वर्णन भी प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसके अलावा आदर्श संबंधी, जैसे अलिबाग दिल्ली में प्रतिदिन है वो घूमता हूं, तो इसका मतलब वो हैबिटल फैक्ट में यानी शामिल होता है। इसके अलावा कोई भी जैसे वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है यानी उबलता है। तो ये सारे इनका वर्णन है वो किस में किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। अब देखिए इसकी जो पहचान है उसको अपन कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, किसके अंत में, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि
आते हैं। इसका मतलब ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। जैसे ही अपन कोई सेंटेंस अपने सामने आएगा हिंदी का, तो उसकी क्रिया अंत में होती है, और क्रिया के अंत में आपको क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द यानी आते हैं। क्या आते हैं? ये शब्द है वो आते हैं। इससे अपने को ये पता चलता है कि वास्तव में ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसकी यानी पहचान है। अब उसके बाद में इसके एडवर्ब भी देख लेते हैं साथ में कि इसकी एडवर्ब क्या है। तो इसकी एडवर्ब मुख्य रूप से कौन सी होती है? जैसे यूजुअली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, एवरीडे, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी नाइट, every week, every week, every month, every month, always, never, sometimes, generally, occasionally, a day, an hour, a week, twice, thrice इत्यादि आते हैं। तो इनसे हमें ये जो एडवर्ब है, इनसे हमें इनके बारे में ये नहीं पता है, वो चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब उसके बाद में आता है फॉर्मूला, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब देखिए इसमें यहां पर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसके लिए है? यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसके लिए है? प्लूरल यानी सब्जेक्ट के लिए है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस है, वो किसके लिए? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर यानी सब्जेक्ट के लिए है। एक बात इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आई सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड इन होल प्रेजेंट टेंस, यानी आई सब्जेक्ट को इस टेंस में है वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब बहुवचन माना जाता है। तो अपन ये नोट भी यहां पर लिख सकते हैं, नोट आई सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट इज considered plural subject in the whole present tense, in the whole present tense, whole present tense। अब इसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो जैसे एग्जाम्पल आ गया, मैं प्रतिदिन 1 कप चाय पीता हूं, चाय पीता हूं।
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वाक्य का डिवाइडेशन करेंगे। भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर्स क्या है, इन बातों को अपन पहले देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है वो ये सब्जेक्ट आ रहा है मैं, इसके बाद में पीना है वो क्या आ रही है, इसमें वर्ब क्या आ रही है, वर्ब। एक कप चाय ये इसका क्या है, यानी ऑब्जेक्ट है, और प्रतिदिन इसमें क्या है, यानी एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस को यानी बना सकते हैं। एडवर्ब का जो स्थान है वो कैसे होता है, या तो वाक्य के अंत में होता है, या हेल्पिंग वर्ब के बाद, या मुख्य क्रिया से है वो पहले हुआ करता है। देखो सबसे पहले इसमें आ रहा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, आई। उसके बाद में देखिए वर्ब है पीना। अब पीना को क्या कहेंगे अपन, या को कहेंगे ड्रिंक, और या कहेंगे क्या, यानी टेक। अब इन दोनों का अर्थ क्या हो रहा है, यानी पीना हो रहा है। इसका भी अर्थ क्या हो रहा है, पीना हो रहा है। दोनों में से यानी किस शब्द का अपन यूज करें, ये अपने को सबसे पहले देखना है। तो ऐसे लिक्विड पदार्थ जिनको अपन घूंट से या चुस्की लेकर पीते हैं, उसके लिए हमेशा यानी टेक का यूज किया जाता है। दोबारा बता रहा हूं, ऐसे पदार्थ या ऐसे लिक्विड्स जिनको अपन कंटिन्यूटी न पीकर और घूंट या चुस्की लेकर पीते हैं, उनके लिए हमेशा यानी टैग का यूज किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनको अपन यानी कहने का मतलब कंटिन्यूटी पीते हैं, लगातार पीते हैं, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ड्रिंक का यूज किया जाता है। इसलिए चाय को अपन घूंट से पीते हैं, इसलिए इसके साथ में किसका यूज होगा, यानी टैग का यूज रहेगा। तो यहां पर क्या आ गया, आई टैग, यानी मैं लेता हूं, मैं पीता हूं। क्या पीता हूं, एक कप चाय, तो क्या हो जाएगा, ए कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी। उसके बाद में इसमें एडवर्ब क्या बच गए, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन को अपन क्या कहेंगे, दैनिक। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को यानी बना सकते हैं। एक सेंटेंस और, जैसे सीता और गीता, सीता और गीता एक उपन्यास पढ़ती है। इसमें भी अंत में क्या रहती है, अब देखिए यहां पर सीता और गीता है वो सब्जेक्ट है, एक उपन्यास है वो ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना इसमें क्या है, यानी वर्ब है। इसको इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, रीड। चूंकि ये क्या है, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमेशा इसमें क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीता एंड गीता रीड, और आगे क्या आ जाएगा, ए नोवेल, एक उपन्यास पढ़ती है। ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो मैंने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, एक इसके बाद में आपको यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस और बता देता हूं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, तन सवार, तन घोड़े को तंग गली में तंग करता है, तंग करता है। अब देखिए इसमें ये बता रखा है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर से वो क्या क्या है। तो अपन सबसे पहले तंग सवारी सब्जेक्ट है, तंग करना वर्ब है, तंग घोड़े को ऑब्जेक्ट है, और तंग गली में अदर्स है। ठीक है, तो इसके बाद अपन करते हैं तंग, तंग, तंग और तंग। 4 बार तंग का यूज हुआ है, इसलिए चारों बार तंग की जो स्पेलिंग है वो अलग अलग होगी। सबसे पहले तंग सवार, तो तंग सवार के लिए क्या होगा, द टर्बल राइडर, टर्बल राइडर का मतलब तंग सवार। फिर है तंग करना, इसका मतलब है टीज, टीज उसमें एस जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये एक वचन करता है, सिंगुलर है, इसलिए एस जुड़ गया। तो द टर्बल राइडर टीजेज, यानी तंग करता है किसको, तंग घोड़े को। तो क्या हो जाएगा, द पजल्ड, द पजल्ड। आगे क्या हो जाएगा, हॉर्स। और यहां पर है तंग गली में, तंग गली में इन द नैरो स्ट्रीट, इन द नैरो स्ट्रीट।
इस प्रकार से प्लूरल और सिंगुलर के एग्जाम्पल यानी कंप्लीट हो गए। इसके बाद में दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसमें यहां पर डू और डज और उसके साथ में क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो या तो होगा डू नॉट और या होगा क्या, डज नॉट। तो डू नॉट किसके लिए है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और डज नॉट किसके लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्पल, सीता पौधों में पानी नहीं देती है। नहीं देती है। अब देखिए यहां पर सीता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें पानी देना ये वर्ब है। इसमें पानी और देना ये वर्ब है। पानी देना नहीं है वो नेगेटिव सिंबल है, और पौधों में ये क्या आ गया इसमें, अदर्स। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे। सीता एक वचन के लिए क्या हो जाएगा, डज नॉट। डज नॉट, वाटर का मतलब पानी देना, तो वाटर इसमें वर्ब हो जाएगी, क्योंकि एक शब्द है वो दो रूपों में कार्य करता है, वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में। तो यहाँ वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट वाटर, पानी नहीं देती है। किसमें, पौधों में, इनटू द प्लांट्स, इनटू द प्लांट्स। दूसरा एग्जांपल है राम और श्याम। राम और श्याम एक अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। पढ़ाते नहीं पढ़ाते, पाठ नहीं पढ़ाते, पाठ नहीं भाई जी पढ़ाते। अंधेरा, अंधेरा पसंद नहीं करता, नहीं करता। अब देखिए ये भी नेगेटिव इसमें नहीं, मैं इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, अंधेरा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, और पसंद करना ये इसमें क्या है, यानी वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या हो गया, आई डू नॉट। पसंद करना क्या हो जाएगा, लाइक, आई डू नॉट लाइक, और आगे क्या हो जाएगा, डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब अंधेरा या अंधकार। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य है वो दो प्रकार से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक होता है WH वर्ड से। तो अपन दोनों के फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू ऑब्लिक डज, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसके बाद में इंट्रोगेटिव मार्क, या फिर इस प्रकार से WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस
अदर्स। अब इसके वही चीज है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज हो जाएगा और प्लूरल के साथ में क्या हो जाएगा, यानी डू हो जाएगा, और वाक्य को अपन क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बना देंगे। अगर WH वर्ड से अपन को बनाना है तो इसकी पहचान यही है कि दिए गए वाक्य के यानी बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब ये शब्द आ जाए तो निश्चित रूप से वो किससे होगा, यानी WH वर्ड से होगा। जैसे क्या, श्याम प्रतिदिन दूध पीता है। दूसरा इसी का बना लेते हैं, क्या, श्याम प्रतिदिन दूध क्यों पीता है, दोनों में इंट्रोगेटिव मार्क है। एक इसमें WH वर्ड से, एक है वो किससे है, हेल्पिंग वर्ब से है। तो देखिए सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब से, इसकी पहचान क्या है, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो वो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब से होगा, और यदि क्या, क्यों, कैसे, कब इस प्रकार के शब्द अगर वाक्य के मध्य में आ जाए तो निश्चित रूप से वो WH वर्ड से होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखा है क्या, और यहाँ पर है पीना है, वो वर्ब है, दूध क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, प्रतिदिन इसमें क्या है, यानी एडवर्ब है, और इसके अलावा वही श्याम क्या है, इसमें सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, क्योंकि श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये डज, क्या हो जाएगा, डज, उसके बाद में हो जाएगा श्याम, डज श्याम, फिर उसके बाद में वही आ जाएगा क्या, टैग, और यहाँ पर क्या हो गया, टैग, या ड्रिंक भी कर सकते हैं क्योंकि इसको लगातार है वो पिया जाता है, तो यहाँ पर टैग की जगह आप ड्रिंक कर सकते हैं, तो यहाँ पर रहेगा ड्रिंक, डज श्याम ड्रिंक, और यहाँ पर क्या आ गया, मिल्क, और यहाँ आ गया डेली, इंट्रोगेटिव मार्क। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है क्यों शब्द, तो यहाँ क्या हो गया, वाई, आगे क्या हो जाएगा, डज, वाई डज श्याम, और क्या हो गया, ड्रिंक, मिल्क, डेली, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला है अपना कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसमें इंट्रोगेटिव भी होगा प्लस नेगेटिव भी होगा, मतलब दोनों का मिक्स होगा, इसलिए उसका नाम है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले क्या जाएगा, डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, देखो सब्जेक्ट के बाद में इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यानी क्या हो जाएगा, अदर्स। इन्हीं को बना लेते हैं, तो इनका हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा क्या, शाम प्रतिदिन दूध है वो नहीं पीता है, और यहां पर क्या हो जाएगा, शाम है वो प्रतिदिन दूध क्यों नहीं पीता, ऐसे भी बना सकते हैं अपन। तो इसका WH वर्ड बनाने की अपने को आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन एक ही सेंटेंस में डाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डज श्याम, और आगे क्या हो जाएगा, नॉट ड्रिंक मिल्क डेली,